आप भी दिवाली पे घर सजाना चाहते हो, वो भी फ्री में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत सारे छोटे छोटे टिप बताओगे जिससे आपका काम आसान होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, दिवाली आने से पहले ना हम घर को अच्छे से बढ़िया क्लीन करते हैं, पर रोज के काम में एक आदत आप ले लेंगे ना, तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। जब भी आप बर्तन क्लीन करते हो तो देखिए, आपके किचन काउंटर पे या किचन में कुछ ऐसे बर्तन निकलते हैं जो डेली ना खाली होते हैं। देखिए, आज मेरे किचन में 3 बर्तन खाली हुए थे। जब ये खाली हुए ना, तो मैं इंतजार नहीं करती हूँ, इसे वापस रिफिल नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इन्हें वॉश करती हूँ, अच्छे से इसे सुखाती हूँ, उसके बाद ही इसे मैं रिफिल करती हूँ। ये आदत अगर आप अपनाते हो तो किसी भी फेस्टिवल का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले ही आपके जो किचन के जितने भी कंटेनर है वो क्लीन होंगे। देखिए, छोटा है इसे भी मैंने क्लीन किया है, बड़ा है, जो भी फूड कंटेनर निकल रहे हैं सबसे पहले उन्हें क्लीन कर लीजिए। किचन काउंटर को और किचन को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। छोटी सी है पर बहुत ज्यादा ही काम आती है। आप अगर महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में क्लीनिंग करते हो तो फिर काम बढ़ता है। अगला यूजफुल हैक मेरा इन पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस पॉलिथीन को देख के कौन सी महिला परेशान नहीं होती। हर महिला को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब इस पॉलिथीन को वो डस्टबिन में डालती है, जो तो बहुत ज्यादा होती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो वन हैंडेड पॉलिथीन मैंने एक बार यूज कर ली है इसको मैं डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक दूं, क्योंकि देखिए, अगर मैं ही कचरा बाहर फेंकूंगी तो ये कचरा कूड़ा बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ये छोटा सा आइडिया आप भी अपनाएं और आपका जो घर है वो भी सजेगा। और आपके पास ना बैंगल जरूर होगी। देखिए, हम महिलाएं हैं, हमारे पास जरूर बैंगल्स होती है, कुछ पुरानी हो जाती है, उनका ही यूज करना है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। तो यहाँ पर एक बैंगल है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए पॉलिथीन, सिंपली ये पॉलिथीन आपके घर में जरूर होगी। जब भी कुछ सामान आता है तो पॉलिथीन जरूर आती है। तो क्या करना है, इस तरीके से अपने बीच में इसे रखना है। सिंपल कॉर्नर में एक जगह सारी पॉलिथीन इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिएगा। ये देखिए, आपको देखने में बिल्कुल दिख रहा होगा आसानी से कि आपको क्या दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और यहाँ पर अच्छे से इसे टाई करना। 4-5 बार इस तरीके से घुमा दीजिए। इसके बाद में नोट लगा दीजिएगा, जिससे ना ये खुले नहीं। ये करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ सेलो टेप का इस्तेमाल ना करें, वो खुल जाती है। तो आप ना ये धागे का ही इस्तेमाल करें। इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। अब एक सीजर आपने लेना है और थोड़ा सा ना नीचे की तरफ से आपने कट करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अपने हाथों को ध्यान से देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा कि एक बेकार पॉलिथीन और जो वेस्ट चूड़ी है उसका मैं क्या यूज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा। यहाँ पर मैंने आपको पॉलिथीन का यूज करके बताया है। अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बेकार कपड़ा था, इसका मैं यूज करके बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई नेट वाला कपड़ा है ना, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो भी चीज हम बना रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर दिखेगी। तो मैं बस नॉर्मल एक कपड़े पे आपको करके दिखा रही हूँ। सिंपली नोट लगाने हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे बना सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर से इस पे नोट लगाना है, टाइटली नोट लगाइएगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। 3-4 बार इस तरीके से लगाओगे ना तो आराम से लग जाएगा। अब देखिए, ये भी एक जो चूड़ी है बन के रेडी हो चुकी है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना काफी सारे बना लेना है, जितने आपसे बने उतने बना लीजिएगा। अब देखिए, जो बचा वो पॉलिथीन का टुकड़ा है या जो कचरा है, इसे भी बिल्कुल नहीं फेंकना है। जब भी किचन किराना आता है तो बहुत सारी पॉलिथीन मेरे घर में भी निकलती है, मैं उन्हें फेंकती नहीं करती। क्या हूँ, चलिए ये दिखा देती हूँ। सारी पॉलिथीन को इकट्ठा कर लीजिएगा। अब एक बड़ी पॉलिथीन के अंदर आपने इसे डालना है। ये साइड में जो एक्स्ट्रा लेस जैसे निकल रहे हैं ना, इनको भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। ये देखिए, सारे इस तरीके से एक बॉल बनाइएगा। बहुत छोटी बॉल बन जाती है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये भी अंदर डाल देना है। आप जैसे जैसे इसे फोल्ड करते जाओगे ना, आप खुद देखोगे कि यहाँ पर ना एक बॉल बन रहा है। ये देखिए, अंदर की तरफ से मैंने ऊपर वाला जो पॉलिथीन है वो थोड़ा सा बढ़ा लिया था और ये देखिए एक बॉल बन के रेडी हो चुका है। अब इसे बांधने के लिए भी हम अगेन धागे का ही यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से धागा पकड़ना है। 4-5 बार अच्छे से मोड़ लीजिएगा या इस तरीके से घुमाइएगा इस पे, और यहाँ पर भी नोट बना के रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर पॉलिथीन का कलर वाला पॉलिथीन है आपके पास तो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। वो पॉलिथीन देखने में ज्यादा सुंदर लगती है। तो अच्छे से नोट लगा लिया है। अब इसे तोड़ लेते हैं। अब आप सोचोगे ये क्या चीज बनाई है, चलिए ये दिखा देते हैं आपको। तो फाइनली ये जो एक छोटी सी बॉल है ये भी बन के रेडी हो चुकी है। काफी सारी चूड़ी से जो हमने इस तरीके से रिंग रिंग बनाए थे ये भी बन के रेडी हो चुके हैं। आपने करना क्या है, इन्हें अरेंज करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से अरेंज कीजिएगा। मेरे पास एक फैब्रिक था तो इससे भी मैंने बनाने की कोशिश की थी, पर थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने 2 ही चूड़ी का इस्तेमाल किया। अब आपने क्या करना है, इन चूड़ियों को इस तरीके से पकड़ना है के ऊपर एक। अब मेरे पास 2 कलर है इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट ग्रीन व्हाइट ग्रीन ऐसे कर रही हूँ। अगर आपके पास एक कलर की है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो। ये देखिए, मैं व्हाइट ग्रीन कुछ इस तरीके से पकड़ के आपको दिखा रही हूँ।
तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे पकड़ा है और ये देखिए इस तरीके से हाथ में आपने पकड़ के रखना है। ये जो छोटा सा बॉल बना के रेडी किया है ना, इसे भी हमने इस तरीके से पकड़ लेना है। अब यहाँ पर आपने इस थ्रेड का यूज नहीं करना है, ये थोड़ा कमजोर आता है, तो आप ना कोई लेस या कोई इस तरीके का धागा लीजिएगा जो कि थोड़ा सा मजबूत हो। ये मैक्रम का एक धागा है मेरे पास, तो इसका मैंने यूज किया है ताकि जो हम नोट लगाए ना वो खुले नहीं। जो इससे पहले हमने चूड़ी के ऊपर नोट लगाया था ना, वो धागे से लगाई थी, चलेगा क्योंकि वो सिंगल एक ही चूड़ी के ऊपर हम लगा रहे थे। पर यहाँ पर हम करीबन 8 से 10 चूड़ियों को एक साथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी धागा आप लो ना, वो थोड़ा मजबूत लीजिएगा ताकि बांधने में भी आपको आसानी हो और ये खुले नहीं और टूटे भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अच्छे से बढ़िया से यहाँ 3-4 बार घुमाया है। 2-3 में नोट लगा लूंगी कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जो चूड़ियां है ना, इनको हल्के हल्के से आपने फैलाना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से फ्लावर जैसा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक ही बना के बताया है, आप बहुत सारे बना सकते हो। अब आपके पास अगर कोई बेकार बॉक्स है तो उसे पेपर से इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। मैंने पहले आपको ही बनाना बताया था, बस इसी के अंदर ना मैं आपको इसे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए एक बेकार सी चूड़ी, बेकार सी पॉलिथीन से बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताया है बनाना। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे अपनी लाइफ में जरूर बनाएंगे और जो बेकार पड़ी हुई चीजें हैं उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। कांच की चूड़ी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। यहाँ है ना मैंने और भी चीजें बनाई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी बेकार पड़ी चूड़ी ही है, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। लेस से अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। एक सिंपल सा मैक्रम का धागा लिया, कुछ बीट इस तरीके से डाले, 3-4 लटकन मैंने नीचे की तरफ डाली, 2 चूड़ियों को ज्वाइंट किया और बीच में कुछ इस तरीके से बांध दिया। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट, मैं कुछ चूड़ियों से जुगाड़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने तोरण बनाया है जो कि नॉर्मल है, सिंपल है, कोई भी इसे बना सकता है। बस बीट की आपको जरूरत पड़ेगी, चूड़ियों को ज्वाइन करना है और देखिए आराम से तोरण बन जाते हैं। ऐसे स्पेशल हैक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर हर जगह चींटियां होती है। थोड़ा बहुत भी अगर खाना रह जाए ना तो देखिए इस तरीके से चींटियां होती हैं। यहाँ पे रोटी का छोटा सा ही टुकड़ा था, रात को बर्तन क्लीन किए थे और एक कपड़े के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से रख दिए थे। ये अर्ली मॉर्निंग हम देखेंगे अब क्या करना है। पर सुबह मैंने देखा तो ये देखिए पूरे किचन में बस चींटियां ही चींटियां हो रही थी। अब इन चींटियों को हम भगाएं कैसे? एक तो ये जाती नहीं है और वापस पलट पलट के आती है अगर क्लीनिंग हम कर लें। तो देखिए इसके लिए आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हींग होती है ना, इसका इस्तेमाल करना है। 2 से 3 चुटकी इतना हींग लीजिएगा और नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं फिंगर से निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने हींग लेना है और पानी के अंदर डाल देना है। अच्छे से इसको आपने मिलाना है, अच्छे से इसमें घुल जाना चाहिए। अगर ये नहीं घुलती है ना तो 3-4 बार आप स्टैंड कर लीजिएगा और हल्के से हाथों से इस तरीके से दबाइएगा तो ये बहुत अच्छे से घुल जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसे 1-2 बार और स्टैंड कर लेते हैं ताकि इसके अंदर ना कोई सा भी पार्ट ना रहे। इसे हम स्प्रे बोतल में डालेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी पार्ट रह गया तो स्प्रे बोतल में क्या होता है, ठीक से स्प्रे होता नहीं है। तो स्टैंड जरूर करें। स्प्रे बोतल में आप इसे डाल लें और जहां पे भी ये लाल चींटियां बार बार पलट के आती है, क्लीनिंग कर ली है उसके बाद भी बार बार आ रही है, उस जगह पर रात को आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। आप देखोगे आपको वहां पे चींटियां दिखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से चींटियां बिल्कुल नहीं आती है। तो ये वाला हैक आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हम हमारे किचन में चींटियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फाइनली यही वाली जो एक रेमेडी है बहुत अच्छे से काम की थी। ठीक है, तो आप इसे अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने काम को आसान कीजिए। जिस जगह चींटियां नहीं आती है वहां पर आप इस तरीके से स्प्रे करके वाइप कर दीजिएगा। हमारे किचन में फ्रूट सब्जियां खुली रहती है जिसपे एक बहुत बारीक मक्खी घूमती रहती है। अगर आप इसे स्प्रे करोगे तो वो मक्खी भी आपको किचन में देखने को नहीं मिलेगी। हींग है पर बहुत अच्छे से ये काम करती है। आप सिर्फ इसका तड़का लगाने में काम करते होंगे, पर एक बार ये वाला हैक भी आप अप्लाई करके देखिएगा। देखिए घर में अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ सामान ना हमारे घर में डेली निकलता है, जिसकी कोई लिस्ट नहीं है कि स्पेशल एक ही चीज निकलती होगी। तो मैं जब भी घर को क्लीन करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ सामान ऐसा है जो निकलते हुए मिलता है, जो कि डस्टबिन में जाता है। अब यहाँ पर जितना आप सामान देख सकते हो ये सारा है प्लास्टिक का। एक क्लेचर है जो टूट चुका है, ये दवाई की ऊपर वाली ढक्कन है। अभी यहाँ पर ये एक कुछ भी छोटा मोटा सामान है। अब टॉयज के भी कुछ पार्ट है, बोतल का एक कटा हुआ पार्ट है। तो ये जो इस तरह का कचरा हमारे घर से निकलता है ना, इस तरह के प्लास्टिक के कचरे को डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। ये वहां पर ना बिल्कुल कचरे का ढेर बनता है और इससे बहुत सारे लोग ना हाथों से बीनते हैं, जिससे वो बीमार भी हो जाते हैं। कि उनकी मजबूरी है या क्या है, वो बीनते हैं। तो आप ना एक काम कर सकते हो, जब भी आपके घर से कचरा निकलता है इस तरह का कचरा ना आप सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। हम गीला कचरा अलग करते हैं, सूखा कचरा अलग करते हैं, उसी तरीके से जो प्लास्टिक के सामान का कचरा है ना, जो कि अक्सर हमारे घर से डेली निकलता है, इसे भी आपने सेपरेट करना है, अलग करना है, इकट्ठा कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो।
आप इसे कबाड़ वाले को दे सकते हो या जो कचरा गाड़ी आती है उन भाई साहब को भी आप दे सकते हो, पर आप सेपरेट करके दीजिएगा। गीले कचरे सूखे कचरे इन दोनों में मत ऐड कीजिएगा। ये खराब तो नहीं होता है, पर हाँ ये दूसरी चीजों को खराब करता है, हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है। तो देखिए मैंने एक पॉली बैग का यूज किया और जितना भी प्लास्टिक का कूड़ा निकलता है वो सारा का सारा मैंने इसमें इकट्ठा किया है। ये जब भर जाता है तब मैं इसे कचरे वाले जो गाड़ी आती है उन्हें दे देती। कचरे को सेपरेट करने में आसानी होती है। ये सारी चीजें रीयूज की जा सकती है। जिन्हें रीयूज करना है वो कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहते वो इस तरीके से एक बड़े पॉली बैग में इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद में आप इसे डस्टबिन में या कचरे वाली गाड़ी वाले भैया को बताइए कि आपने जो प्लास्टिक का कचरा है ये अलग करके दिया है। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के सॉस या कोई भी ऐसा फूड जो कि इस तरीके के पाउच में आता है, कोई सा भी पाउच हो सकता है, ठीक है। मैं किसी स्पेशल पाउच का नाप नहीं ले रही हूँ, जो भी आपके पास है इसको ना आप फ्रिज में रखते ही होंगे। देखिए बहुत बार क्या होता है, हम कितनी भी सावधानी रखें हमारे हाथ जल जाते हैं, गर्म पानी लग जाता है या गर्म तेल या गर्म दूध, या नहीं चाहते हुए भी हमारा हाथ तवे से लग जाता है, तो उस टाइम ना काफी ज्यादा जलन होती है। तो इस तरह के पाउच में आपके घर में फूड जरूर आता होगा। आपने क्या करना है, जब भी आपके हाथ में कुछ भी जलता है या कुछ भी लगता है या कुछ भी जलन होती है, तो आपने क्या करना है, फटाफट से ये जो इस तरह का शीशे होता है ये काफी ज्यादा ठंडा होता है, आपने लाना है और इस तरीके से लगा लेना है। अगर आप बर्फ लगाते होंगे तो आपने देखा होगा, एक तो वो पानी छोड़ती है, गीली होती है, ऊपर से जिस जगह पे हमें लगी हुई है वहां पर काफी ज्यादा पानी पानी हो जाता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन भी होता है। पर इस तरह का अगर कोई शीशे है, पाउच है, तो उसका आप इस्तेमाल बराबर कीजिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें टीका लगा है और बर्फ की सिकाई करनी है, तब भी आप इस शीशे का ही इस्तेमाल करें, डायरेक्ट बर्फ का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बच्चों को उससे उल्टा बुखार आ जाती है। घर में बच्चे हैं तो पेंसिल का इस्तेमाल करते ही हैं। बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उन्हें रबर भी चाहिए होता है। अब क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो ठीक से ना रबर अपने साथ नहीं रख पाते हैं। अगर आप उन्हें दे भी दोगे ना तो वो लिखते लिखते ही घुमा देते। ये बच्चों में एक आदत सी होती है और इसके लिए फिर वो हमें बार बार आवाज देते हैं कि मम्मी रबर चाहिए। अब देखिए हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम बच्चे के साथ कंटिन्यू बैठे रहे, हमारे घर और किचन के काम होते हैं, तो हम ना साथ साथ में दूसरे काम भी करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे में ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो आपने क्या कीजिएगा, ये जो मिठाई के डिब्बे के साथ रबर आता है इसका इस्तेमाल करना है। जितनी भी पेंसिल है उसके ऊपर आप इस तरीके से लगा दीजिए। ये देखिए बच्चों की आदत ही होती है, बच्चे ना रबर साथ में नहीं रख पाते हैं, बार बार वो घुमा देते हैं या रखने में आ जाता है, तो इसकी वजह से ना वो हमें बार बार आवाज देते हैं। होमवर्क जितना नहीं करते उससे ज्यादा तो वो हमें आवाज देते हैं कि मम्मी रबर कहाँ है। पर अगर आप इस तरीके से ये जो मिठाई के डिब्बे वाला रबर है पेंसिल के ऊपर लगा दोगे तो आपका भी काम आसान होगा, बच्चे का भी। देखने के लिए धन्यवाद।